बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। अभी डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक बॉडी है टैफकॉप। टैफकॉप सिर्फ आपके लिए बना है ताकि आप उसमें अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकें कि आपके आधार नंबर पे कितने सिम कार्ड्स इशू किए गए हैं। काफ़ी बार ये फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं, आधार की डिटेल्स निकाल के और आपको ये जानकारी दिए बिना आपके आधार पे वो सिम कार्ड्स इशू कर रहे हैं और उससे क्राइम कर रहे हैं। तो आप टैफकॉप को यूज़ कीजिए, TAFCOP। ये वेबसाइट पे आप जाइए, अपना आधार नंबर डालिए और देखिए कितने सारे सिम कार्ड्स हैं। अगर उसमें कोई भी सिम कार्ड है, कोई भी नंबर इशू किया हुआ है जो आपने खुद से नहीं किया, वो प्लीज़ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। थैंक यू। इसमें किस तरह के गेम्स इन्वॉल्व हैं? क्रैक, रमी और पोकर, इस तरह के गेम्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। तो उसमें वो पैसा लगाते हैं ये सोच के कि वो कुछ जीतेंगे। स्टार्टिंग में भरोसा दिलाने के लिए वो जीतते भी हैं, उनको विड्रॉ करने का भी मौका मिलता है। जब वो ज़्यादा अमाउंट डालने लगते हैं तो फिर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो गेम को मैनिपुलेट करके उनको लॉसेस कराते हैं और वो सारा पैसा वो तुरंत ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो विक्टिम्स हैं मैडम, तेलंगाना स्टेट से कितने विक्टिम्स किया था, तो वो जो एक केस था उसमें 97 लाख का लॉस था। अभी जब इतने लोग हमें मिले हैं, अभी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो डेफिनेटली और केसेस सामने आएंगे। थर्ड, जो थर्ड केस है हमारा वो है जॉब फ्रॉड का। तो जॉब फ्रॉड में हमारे यहाँ अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था TSPCC, तेलंगाना स्टेट पुलिस सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। उन्होंने ये जॉब फ्रॉड के मेथड को उन्होंने अच्छे से समझा, ढेर सारा डेटा एनालाइज किया सारे FIRs का, और फिर उनके इंटेल पे हमारी जो टास्क फोर्स है वो जाके 2 जगह पे उन्होंने साइमल्टेनियसली रेड किया, बिहार में एंड नोएडा में। और वहाँ से फिर हमें एक कॉल सेंटर बरामद हुआ। तो कॉल सेंटर में हमने 6 लोगों को पकड़ा है और हमारे वहाँ से हमने 15 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 डेबिट कार्ड और एक पूरा एम्प्लॉय रजिस्टर, ये सारे बरामद किए हैं। तो ये लोग जो हैं वो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपना रेज्यूमे डालते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो उन वेबसाइट से ये लोग वहाँ इन बच्चों का रेज्यूमे निकालते हैं और उनको कांटेक्ट करते हैं कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और जॉब देने के नाम पे फिर वो उनसे ढेर सारा पैसा लेते हैं कि जॉब का रेज्यूमे प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरव्यू चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस, इससे बहुत सारा पैसा लेते हैं। और फाइनली जब जॉब की बात आती है तो फिर वो कांटेक्ट में नहीं रहते और गायब हो जाते हैं। तो इसमें मेन मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि अपना डेटा आप जब शेयर करते हैं, अपना ID शेयर करते हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। और जैसे ही पैसा लॉस होता है, जैसे ही आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तुरंत नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, इस पे पिटिशन रजिस्टर करने के लिए और 1930 जो कॉल सेंटर का नंबर है उस पर कॉल करने के लिए, ताकि आपका जो भी पैसा गया है वो जल्दी से जल्दी हम फ्रीज कर सकें और फ्रॉडस्टर्स को पकड़ सकें। अपना डेटा शेयर मत कीजिए, अननेसेसरी बेमतलब के जो ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड मत कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के पहले चेक कीजिए कि उसके कस्टमर रिव्यूज़ क्या हैं। अगर वो फ्रॉडुलेंट बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, या वो ऐप आपसे परमिशंस मांग रही है आपका पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का, गैलरी का, अगर ज़रूरत नहीं है उस ऐप को ये सारे परमिशंस की, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज़ वैसे ऐप्स आप डाउनलोड मत कीजिए। दूसरा जो हमारा केस है वो है लोन फ्रॉड का। तो लोन फ्रॉड में हमारी टीम ने मेनली बिहार में काम किया, और जो गैंग हमने पकड़ा है उसमें हमें पता चला कि एक ही गैंग में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिनका काम होता है ये अकाउंट नंबर्स लेना, पब्लिक के नाम पे खुलवाना, किसी उनसे धोखाधड़ी करके। दूसरे लोग होते हैं उनका काम होता है सिम्स जनरेट करना फ्रॉडुलेंट पे। कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ टेलीकॉलर्स, वो लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि आपको लोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। फिर एक होता है कॉल सेंटर का। तो ये सारे लोग एक साथ मिलके एक सिंडिकेट चला के करते हैं। जो भी हमने 3 लोग पकड़े हैं उन्होंने पिछले 2 साल में लगभग 650 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स और 700 से ज़्यादा सिम कार्ड्स उन्होंने बेचे हैं दूसरे फ्रॉडस्टर्स को और क्राइम करने के लिए। तो इसमें अभी हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी लोग काफ़ी सामने आएंगे। इसमें वो लोन्स देने की बात जो करते हैं वो कभी फेसबुक पे एज एन एडवर्टीजमेंट आता है, गूगल पे एज एन एडवर्टीजमेंट आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो हमेशा इन फ्रॉडस्टर्स का ही होता है।
तो इसके कारण फिर लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि ये ढेर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, बिल्कुल जो देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और लोन देने के नाम पे ये आपसे बहुत पैसे मांग लेते हैं, लोन प्रोसेसिंग फ़ी, लोन चार्जिंग फ़ी, GST चार्जेस, 1000 तरह के नाम पे। तो ये इसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा, और जो हमारी रिकवरी हुई है, रिकवरी में हमारे पास 17 डेबिट कार्ड्स, 3 पासबुक्स, 4 स्मार्टफोन्स और जो ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे बरामद हुए हैं।